प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले भारत ने कहा कि वह यूक्रेन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी इस यात्रा से पुतिन समेत दुनिया को संदेश भी देने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को 900 से ज्यादा दिन हो गए हैं और ये युद्ध अब भी जारी है और कब तक जारी रहेगा इस पर कुछ कहना मुश्किल है। इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं और कई शहरों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने के आसार हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर रहेंगे। 45 सालों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खास तौर पर तब जब रूस की सेना ने वहां के कुछ नए क्षेत्रों में अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की कीव यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में मौजूदा तनाव का मुद्दा उठेगा। मोदी और जेलेंस्की के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। भारत के इन दोनों देशों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं। रूस भारत का पुराना राजनीतिक साझेदार देश है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध दशकों पुराने हैं। मजबूत रिश्तों की बानगी उस दौर में दिखी जब यूक्रेन के साथ रूस के हिंसक संघर्ष वाले दौर में भी भारत ने रूस से ईंधन का आयात बंद नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के साथ भी भारत लगातार कूटनीतिक संपर्क में है। यूक्रेन लंबे समय से पीएम मोदी की तरफ देख रहा था। यूक्रेन को प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से कई उम्मीदें हैं। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस के खिलाफ अपना नया एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के लिए कीव यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने व्यापार जारी रखा है। युद्ध शुरू होने से ही भारत ने कभी सीधे तौर पर न तो रूस का ही और न ही यूक्रेन का समर्थन किया है। भारत हमेशा से ही दोनों ही देशों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की हर संभव कोशिश करता रहा है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता रहा है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से बेहद उम्मीदें होंगी। पीएम मोदी की इस यात्रा से वहां के लोगों को बड़ी आस लगाए बैठे होंगे कि रूस से चल रहे युद्ध को विराम देने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट इंडिया डेली।